गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज मुझे लेज़ी सा लग रहा है। नहाऊंगी पर थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। आज मैं चिल मार रही हूँ और आज मन कर रहा है बस सोते रहो। मम्मी पापा की से वैक्सीनेशन पूरी हो गई आज। और मम्मी पापा को आज सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गया, लग चुका है। और ये लोग खा रहे हैं यहाँ इसी खुशी में पापड़। वो रहे पापा और ये रखे पापड़। और मुझे लग रहा है ये पापड़ खुद पापा बना के लाए हैं। पापा तुमने बनाए? देखो हैं। हाँ। तो गाइज ये पापड़ खुद पापा बना के लाए हैं। मम्मी पापा ने बनाया पापड़? मम्मी कह रही झूठ बोल रहे हैं पापा। है मम्मी झूठ बोल रहे हैं पापा? किसने बनाया है? तो पापड़ बनाया बड़ी मम्मी ने और क्रेडिट ले रहे थे पापा। तो देख लिया पापा कैसे कैसे काम कर देते हैं। अंशु भी पापड़ खा रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट ना आऊँगी, थोड़े काम फैले पड़े हैं उनकी क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद थोड़ी लेट ना होगी। क्या देखा तुमने? कुछ सामान मंगवाना था, उसकी शॉप बंद हो गई है और वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है और सेकंड डे है आज लॉकडाउन का। क्या कर सकते हैं। तो इंतज़ार करेंगे, कल मिलेगा तो कल मंगवा लेंगे। कुछ ज़रूरी काम के सामान थे पर पास में ही शॉप थी, शायद अब कल मंगवानी पड़ेगी क्योंकि फ़िलहाल वो दुकान हो चुकी है बंद। और अब मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, ना ही मिल नहीं रहा है। इसके पैर में चोट भी लग रही है और शेविंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब बाल भी बढ़ रहे हैं ज़्यादा, शेप भी ज़्यादा बढ़ रही है और लॉकडाउन लग चुका है, ना ही आ नहीं रहा कोई भी मार्केट में। अब मन भी नहीं कर रहा जाने का। तो ये हाल है पर कैसे टाइम पास करें। और पता नहीं जैसे मतलब कि घर में ही रहते हैं, जब से पता चला है लॉकडाउन लगा है तो मन भी नहीं लग रहा। पहले तो लॉकडाउन में चले जाते थे, सेवा वेवा कर लेते थे जाके। अब कोविड ज़्यादा फैल रहा है तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता। भगवान ने ऐसे टाइम में टांग तोड़ दी। भगवान ने इसलिए टांग तोड़ दी है कि अपने घर में ही रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और सेफ़ रहो, सुरक्षित रहो। सही बात है ना। आप लोग भी सुरक्षित रहो हमारी तरह। घर में बैठ के पापड़ खाओ, पकोड़े खाओ, ब्रेड पकोड़े खाओ, जो मिले वो खाओ पर घर में रहो, बाहर ना जाओ। चलिए गली में सब्ज़ी वाला आया, देखते हैं कोई सब्ज़ी मिल जाती है तो ले लेते हैं। और क्योंकि सब्जी वब्जी वाले आ भी नहीं रहे हैं सुबह से, एक सब्ज़ी वाले की आवाज़ रही है, देखते हैं क्या सब्ज़ी है उसके पास। तो आज खाने में बनी है कढ़ी, फ्राई आलू और रोटी। चलिए आपको खिला देते हैं फटाफट से, फिर मैं भी खा लूँगी क्योंकि भूख लग रही है। लीजिए खा लीजिए। तो पापा आज देखो कैसे यंग बॉय लग रहा है। और पापा से किसी ने कहा कि आपकी तो अभी 45 साल उम्र लग नहीं रही है। पापा ने बोला मैं 62 साल का हूँ, मेरी 45 साल उम्र नहीं लग रही है पापा कही थी। तो पापा ने कहा मुझे इंजेक्शन लगाओ, मेरा कोई एक लग चुका है, दूसरा लगवाओ। कोई नया आया होगा स्टाफ में तो देखने से लग नहीं रहे होंगे पापा। अब वैसे पापा काफ़ी यंग लगते हैं। और देखो ये कैसा लगता है, दिखाइयो ये देखो। ये कैसा लग रहा है और पापा कैसे लग रहे हैं दोनों में। देखो दोनों भाई भाई लगते हैं। मेरी टांग टूट रही है, ना ही मिल नहीं रहा। तो मतलब बाल बढ़ रहे हैं इसलिए तू ऐसा लग रहा है। और क्या, हालत तो खराब हो रही है। पाँव से लाचार हो रहा हूँ। हाँ। और पापा का तो हाथ टूटा हुआ है। पापा ऐसे तो हाथ में मेरा भी टूटा है। प्लेट पड़ी हुई। पापा दिखाना, बाजू दिखाना। ये पापा का हाथ टूट गया था, बहुत तो गंदे वाला एक्सीडेंट हो गया था और तब से ही पापा का ये वाला हाथ काम करता है, उठता मतलब कि ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा पाते हैं। पूरे हाथ में प्लेट पड़ी हुई है और बहुत सीरियस वाला एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिखाती हूँ। तो ये पापा का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे प्लेट डली हुई है हाथ में और ये हाथ बिल्कुल काम नहीं करता और हल्का सा कर्व है इस हाथ में। और ये देखो इतना हार्ड रहता है, ये पूरी लोहे की प्लेट पड़ी हुई है इस हाथ में। तो भाई बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी पापा ने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। और मम्मी पापा दोनों का हुआ था और मम्मी के शोल्डर में लगी थी और पापा के हाथ में लगी थी और मैं भी था उस गाड़ी में और ये भी था, बट टचवुड इसे कुछ नहीं हुआ था, शुक्र है भगवान का। और पापा और मम्मी के बहुत सीरियस वाली चोट लगी थी, बहुत सीरियस वाली। दोनों बच गए थे और मम्मी के शोल्डर में लगी थी पर पापा तो फिट फाइन रहते हैं और मम्मी थोड़ी सी फिर कहते हैं ना। क्या कर दिया पापा ने? आगे बैठना छोड़ दिया जब से। हाँ, जब से एक्सीडेंट हुआ पापा आगे बैठे हुए थे, तब से पापा ने आगे वाली सीट पे बैठना छोड़ दिया। देखो दोस्तों, हमारे घर में दीमक लग गई है और ये हमारे नए पेंटर साहब आए हैं जिन्होंने कमान संभाली है। इन्होंने अभी एक पेस्ट कंट्रोल भी किया इसके अंदर। जरा दिखाना क्या भरा था आपने। गाइस ये मंगवाया था हमने और हमने सीड
पूरी की पूरी बोतल इस पे डाल दी है, पर दीमक नहीं मरी। अब हार के पेंट करना पड़ रहा है। अब पता नहीं पेंट से भी दीमक खत्म होगी कि नहीं होगी, पर बहुत दिमाग खराब हो रहा है। इसको पूरा खाली करना पड़ा हमें टांड को। और घर में घर छोटे होते हैं तो स्टोरेज के लिए ऐसी जगह बनानी पड़ती है, और अभी पूरा खाली करना बहुत मुश्किल हो गया। और अब देखो पेंट मार के इसमें पेंट करना पड़ रहा है मुझे दीमक के कारण। अब मैं क्या करूं। और दीमक इतनी गंदी वाली लगी है ना, मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाऊंगी। मैंने ये पूरी देखी यहाँ पे दिखाई, पूरी ऐसे ऐसे लाइन बन गई थी वाइट वाइट, और बहुत ज़्यादा होल कर दिए हैं दीमक ने। और यहाँ पर भी पूरा होल कर दिया है। ये देखो मेरे को इसमें पेंट बनना पड़ा, और ये खोखली हो चुकी है पूरी। ये देखो ये पूरा खोखला, मैंने अभी इसमें पेंट भरा है काफ़ी सारा। और ये देखो सारे में दीमक लग गई है। और यहाँ भी मैंने अभी पेंट भर रहा है, अभी मैं भर ही रही हूँ, मतलब कि अभी स्टार्ट करा है। वो देखो ये सारी दीमक लगी पड़ी है। अब ये सारा मुझे भरना पड़ेगा। ये पूरी दीवार, ये देखो ये वाइट हो गई है पूरी वाइट, ये सब दीमक है। तो चलिए मेरे को क्या करूं, बिना बात के काम बढ़। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हम आ चुके एक नए घर में, यहाँ से स्टार्ट यहाँ ख़त्म। तो आपको कैसा लगा हमारा नया घर? देखिए यहाँ चालू गेट भी बंद कर लंबाई में, और देखिए ये है हमारा गेट। इसको ऐसे लेके बंद कर लीजिए, और ये वाला भी। अरे बंद नहीं हो रहा, अरे क्या है गाइस बंद नहीं हो रहा। नहीं तू मत आ। तो गाइस नहीं, सो गाइस आप हमारा नया घर देख सकते हैं। यहाँ काम करने वाली हैं बुई, यहाँ बुई पेंट करती है। मैं आराम से यहाँ मुआयना लेता हूँ इस घर का, और यहाँ बोतल वगैरह सब लेके बैठे हैं और जो मैं खाली रहता हूँ। हाँ, बाकी बंदे ठाले इंसान हैं। और यहाँ मैं एक फ़ोन चला रहा हूँ। फ़ोन तो मैं इस घर को देख रहा हूँ कि कैसा घर है, इसमें मैं कैसे सोऊंगा, कैसे रहूँगा। रात में तो करंट भी लग सकता है। देखो वो तारे, गाइस ये देखिए बल्ब यहाँ है। अरे वो ऊपर तारे भी है। मेरे को ऊपर नीचे टांग करने की सोने की आदत है, तो ये इसका पता नहीं आज क्या होएगा। ये बल्ब गर्म हुआ तो करंट आ रहा है आपकी तरफ ही है भाई। क्या होएगा गाइस मेरा। और इधर तो एसी वगैरह पंखा जहाँ तक कि कूलर भी नहीं है। अरे भाई देखिए इतनी दूर पड़ता है, और वो भी पंखा बिल्कुल बंद है। और ये हम अपना गेट बंद करूं। ओ भाई गाइस ये गेट बंद नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं, देखता हूं क्या होएगा। और यहाँ भैया भी काम कर रही हैं, पेंट का काम भूई ने ले रखा है। मैंने इस पूरे घर का मुआयना ले रखा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि यहाँ से चालू है, यहाँ ख़त्म है। देख सकते हैं यहाँ ख़त्म हो चुका है। क्या बोल रहे हो? तो और मैं क्या बोल रही थी, ये बंदा जो है ना, नीचे एक बंदा है, वो ना ऊपर आने के लिए कर रहा है। दिखाता हूँ, रुको। हाँ भाई, अरे दिख रहा है क्या? हेलो। तो आपने देखा कि ये बंदा बहुत अजीब है, ये ऊपर आने के लिए कर रहा है। पर मैंने बुई के साथ काम कर रहा था, बुई को देखना था कि बुई कर क्या रही है, और बुई बहुत थक चुकी है। अरे पंखे का क्या करेगा। और देखिए गाइस ये मेरे घर का गेट है, देख सकते हैं। 4 गेट है इस घर में। वो तो उधर वाले घर के हैं, ये 2 मेरे घर के गेट हैं, खोल रखा है मैंने टोटल। और अभी तक एक ही हुआ है। हाँ, वो अभी अपने वाले घर में कर रहे हैं, फिर वो फिर से अपने वाले घर में करेंगे, फिर मैं अपने घर में करूंगा एक गेट में, फिर अपने एक और गेट में। सब गाइस बड़ा मेहनत वाला काम है। ये बुई का दूसरा गेट, ये बस भाई का एक ही हिस्सा है, और गाइस पीछे वाला हिस्सा मेरा है। अच्छा तेरा है। तो गाइस देख लीजिए, इसने भी ले लिया ये वाला। और ये मैं बेच रहा था, ये बेच रहा था, मैं बेच रहा था, इसने खरीद लिया है। और टाइम पास करने का सबसे बढ़िया जरिया है, अपने घर में काम ढूंढ के करो। हाँ, जो चीज मिले उसी को बिगाड़ो और फिर से बनाओ। अच्छा हाँ, मैंने ये पढ़ा था कहीं। अरे अब सोचो मैं कैसे ऊपर आऊं मेरे घर में। तेरा घर नहीं है गाइस, हमने उसका घर हथिया लिया है। अब ये हमारा घर है, इसमें हम गद्दे वद्दे डाल के ऊपर जो एसी आता है, ऊपर जो दीवार में लग जाता है, वो वाला लगा के आराम से सोएंगे। हाँ, छिपकलियाँ छोड़ के देख ले, मेरे को डर नहीं लगता। सो गाइस बहुत गर्मी हो रही है, अपना गेट खोलूं जरा मैं। गेट खोलो गाइस, देखिए ऑटोमेटिक है, खोल लिया। देख रहे हो गाइस, नीचे हो रहा, इसे ऊपर आने अपने घर के अंदर। हाँ भाई, डिलीवरी लाओ, थैंक यू। पिज्जा साड़ी का डिब्बा पकड़ा के गाइस कह रहा है पिज्जा लीजिए गाइस। आप खराब हो जाएगी। अरे है ही नहीं इसमें कुछ, अरे भैया इसमें कुछ है ही ना।
गाइस ये आपके लिए पिज्जा के ऐसे पिज्जे आने लग गए। तो गाइस आप देख रहे हैं ये ऐसे पिज्जा आने लग गए हैं आजकल, और जो कि आप ये अजीब अजीब बच्चे देने आते हैं, प्लीज इसे ना लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी क्या हो रहा है। 4 पल्लों में से सिर्फ एक हुआ है और 1 घंटा हो चुका है इसे करते करते। हालत हो गई है टाइट और जगह जगह लग गया पेंट। और जब ऐसा माहौल हो ना कि घर में ही रहना है तो अपने घर में, ये मैं आज ऐसी दिमाग तो काफी टाइम से लग रही है, तो मैंने कहा चेक कर लेती हूँ। दिमाग? हाँ, ज्यादा फैली तो नहीं। कहाँ लग रही है? तो देखा कि ये दिमाग और ज्यादा फैलने में लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आज स्टैंड को खाली करके इसमें पेंट मारती हूँ। और जो भी आपके ऐसे पेंडिंग वर्क हो ना, जब आप पे खाली टाइम हो या आप घर पे हो, तो ऐसे ऐसे काम कर लीजिए, टाइम पास हो जाता है बढ़िया। खासकर अपनी लकड़ियाँ देखे। मेरे घर में ये लगवा दो। गैस देखिए ये हमारे लिए ट्यूब। और मैं छोटे छोटे कामों के लिए डिपेंड नहीं हूँ किसी पे, इंडिपेंडेंट हूँ, अपने काम खुद कर लेती हूँ। गाइस एक घर की ट्यूब आ चुकी है भाई, मेरे घर की ट्यूब है, फूट जाएगी। सो गाइस दिखा दो। अच्छा गाइस वो वाला घर है मेरा, दिखाओ। और ये वाला हथियार लिया है, अब मैं यहाँ इस पर लगाऊंगा ये वाली ट्यूब, ये वाली असली है। ओहो खोल के मत दिखा, चल। क्या भाई तुम्हें ऊपर क्यों आना है? मेरा प्लॉट है वहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं ये वाली जगह अब मैंने कब्जा ली है, वो वाली जगह भी मैं कुछ दिन करके ये वाली जगह में कब्जा लूंगा। बुई ने खरीद ली, पर वो जगह तो तूने मेरे से खरीदी है मेरे ख्याल से। आपकी नहीं थी वो। क्यों मेरी क्यों नहीं थी? मेरी है वो जगह। ये सारी जमीन थी। अब तुम्हें नहीं आना, तुम्हें नहीं आना, मैंने हथियार लिया। ये सारी जमीन थी बड़ी मम्मी की। चल कड़ी और अब पापा को खानी है प्याज की। देखो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पापा? ये बना रहे हम कड़ी पकोड़ा स्पेशल। और पापा लगा रहे हैं प्याज में छौंक। और ये है पापा का असिस्टेंट और दोनों के दोनों। तुम भी खाएगा अंशु प्याज की? हाँ खा लेगा। है इधर तो देख। मैं तो समझाऊंगा। अच्छा
अभी मत डालो पापा नमक। अरे भाई पापा की तो अपनी अलग कुकिंग चलती है। और ये देखो कंजस्टेड हो गया सारा किचन हमारा। अब मैं कह रही हूँ मेरे को भी दिखा दो क्या कर रहे हो तुम दोनों, तो ये मुझे दिखा नहीं रहे। और ये कड़ी डल रही है। ओहो वाह भाई वाह, वाह पापा वाह, ओपी ओपी बन गई, ओपी कड़ी। ये बन गया कड़ी फ्राई। पापा ये कड़ी फ्राई बन गया ना? हाँ हाँ बस 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 बस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ये ले। और फिर ये बन जाएगा बढ़िया कड़ी फ्राई। लाल मिर्च तो डालते पापा थोड़ी? ये दी। डाल दी। तो भाई ये बन गया इनका कड़ी ऊपर फ्राई। से हिंग गिरेगी, अभी रुक जाओ जरा। हिंग हिंग अरे, गिरेगी अरे। इसमें। अरे पापा नहीं बना, धक्का मार मार के अब इसमें जा रहा है हिंग। हिंग जाएगा पहुंच जाते हैं। और पापा किसी की सुनते नहीं अरे है, वाह, पापा की अपने खुद की कुकिंग चलती है भाई, किसी की नहीं सुनते। और ये हिंग जा, और ये बन गया पापा इधर देख के बताओ, ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल है, हिंग का कड़ी। हिंग का कड़ी। कड़ी कड़ी है कड़ी। और देख लीजिए क्या कलर आया है निकल के कड़ी का, वाह। चलिए अभी से थोड़ा सा पकाओ और फिर ये तैयार है। और मेरा तो काम फैला पड़ा है, मेरे को पेंट मारना है, तो मैं अपना सोच रही हूँ अपना पेंट वेंट मार लूँ, आज फिनिश्ड कर दूँ इसे। फिर इसे 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी सूखने के लिए। फिर जब ये सूख जाएगा उसके बाद एक बार और चेक करूँगी अगर ज़रूरत। और इस कमरे में भी अंधेरा रहता है, कलर देख लो किस टाइप का हो रहा है, तो काफ़ी अंधेरा रहता है इस कमरे में भी। और अगर इसमें कुछ कमी होगी तो फिर एक कोट और मार दूँगी और फिर ये हो जाएगा बिल्कुल ओके। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, पर बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। चलिए कर लेते हैं। पूरा पेंट मार दिया, ये पूरी लाइन कर दी, बस वो एक कोने पे हाथ नहीं जा रहा। तो जब ये नीचे का बॉर्डर सूख जाएगा कल या परसों में, फिर ऊपर चढ़ के फिर वो उधर के साइड का एक लाइन रहती है वो वाली पेंट करूँगी। और ये हो गया गुड सक्सेस, ये वाला काम हो गया कंप्लीट। काम करके ये हालत हो जाती है, जगह जगह पेंट लग गया है। अब ये मुझे किसी थिनर वगैरह से हटाने पड़ेंगे। हाँ तो मैंने मतलब कि एक बार मैं साफ़ कर चुकी हूँ अच्छे से, थिनर से हटा चुकी हूँ, बट फिर भी जगह जगह निशान रह गए। अब मैंने एक बार पेंट मार दिया, इसको 2 या 3 दिन हवा दिखा के फिर एक बार एक कोट और मारूंगी इस पर, फिर ये डन हो जाएगा। अगर दीमक ख़त्म हो गई तो हो गई, और अगर दीमक नहीं ख़त्म होती फिर तो 100% इन पल्लों को निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली दीमक लग गई है, बहुत ज़्यादा वाली, कंट्रोल से बाहर वाली। अब शायद मुझे लगता है कि ये सक्सेस रहना चाहिए काम, और दीमक इससे मतलब कि वापस नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी अगर वापस आई फिर तो भाई काम ख़राब है। चलिए चेंज वेंज करती हूँ जाकर ऊपर, और अभी रात के बज गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, 11:05। तो अपना आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। हालत आप देख ही रहे हो कि अब सीधा बस शावर लेके सोना है। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में। कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर जाना। गुड बाय।